बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठा लिया और उनसे हलफ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने लिया है। इस हवाले से बहुत सी बातें सुनने को मिल रही थी। कल तक लोगों का यही ख्याल था कि आरिफ अलवी रिजाइन करके घर चला जाएगा और शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लेगा। हालांकि उनको पहले भी वाज़ेह किया था कि अगर आरिफ अलवी घर चला जाता है तो चेयरमैन सेनेट के पास कायम मकाम सदर के इख्तियारात मौजूद हैं, वो उन इख्तियारात के तहत शहबाज शरीफ से हलफ ले लेगा। मगर आरिफ अलवी ने आज हलफ ले लिया। उनके हलफ लेने के बाद मामलात मजीद तहरीक इंसाफ के यहां जो क्लैशेस सामने आ रही थी या तहरीक इंसाफ के लोग आरिफ अलवी की जिस किरदार की ख्वाहिश रखते थे वो किरदार वो नहीं निभा पा रहे थे, तो इस हवाले से मजीद वहां पर मामलात आरिफ अलवी के खराब हुए हैं। ऑलरेडी आपको बताते चलें कि आरिफ अलवी ने जो किरदार अदा किया है वो बहुत से लोगों की आंखों में खटकता रहा है, क्योंकि आरिफ अलवी ने मुसलसल तहरीक इंसाफ के एक वर्कर और इमरान खान के साथी के तौर पर अपने आप को पेश करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब आरिफ अलवी ने कोशिश की है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बना कर रखें, लेकिन आप जानते हैं कि दो कश्तियों का जो सवार होता है उसने एक ना एक दिन डूबना है, और ऐसे ही आरिफ अलवी साहब के साथ हुआ है। आरिफ अलवी साहब ने अब घर चले जाना है, लेकिन मामला यहां पर रुकने वाले नहीं। एक जानिब तो यह है कि ऑलरेडी इमरान खान आरिफ अलवी पर नाराज है और इस हवाले से इमरान खान ने बाज़ाब्ता अपने कुछ लोगों के साथ नाराजगी का इजहार भी किया। और वैसे भी आरिफ अलवी ने जो किरदार निभाना था खसूसी तौर पर इलेक्शन के हवाले से वो किरदार नहीं निभाया, क्योंकि आरिफ अलवी ने ही यानी कि सदर पाकिस्तान ने ही वक्त पर इलेक्शन करवाने होते हैं। टाइम सदर पाकिस्तान ने देना होता है, इलेक्शन करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ना ही आरिफ अलवी ने वक्त पर इलेक्शन करवाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत यानी कि खुद पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उनकी मुदाखलत की वजह से इलेक्शन की डेट आई है। इसमें सदर पाकिस्तान यानी कि आरिफ अलवी का कोई अमल दखल नहीं। इसके साथ साथ आरिफ अलवी को जो किरदार निभाना चाहिए था बहैसियत सरबराहान मुमलिकत कि वो सियासी पारे को किसी हद तक कम करता, वो भी नहीं कर पाया। तो उसका ज्यादातर झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ रहा है। मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से यह डिमांड थी कि आप इलेक्शन का जो डेट है वो दें और हर हाल में इलेक्शन करवाएं, लेकिन आरिफ अलवी ने ऐसा नहीं किया। अब भाई आरिफ अलवी का ये वाला तहरीक इंसाफ वाला भी दरवाजा बंद हो चुका है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब भी आरिफ अलवी को कुछ अच्छा या किसी कदर की निगाह से नहीं देखा जा रहा। इसके साथ साथ आज जिस वक्त शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठाया उस वक्त 3 सूबों के वज़राए आला तो मौजूद थे, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के, जबकि केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर वहां मौजूद नहीं थे, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आखिर अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं हलफ की तकरीर में मौजूद थे। क्या वो भी उमर अयूब की तरह शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं तस्लीम कर रहे, जब मामलात कुछ और हैं। तो भाई आपको आगाह करते चलें कि अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पर इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए और तहरीक इंसाफ का साथ देते हुए वो डट कर खड़े हैं और हर हद तक वो जाने को तैयार हैं। इसलिए उन्होंने आज शहबाज शरीफ की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसमें शिरकत नहीं की। इसके साथ साथ आपको आगाह करते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी हद तक बहुत से सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाइयों का अमल शुरू कर दिया गया है। गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक 30 से ज्यादा अफसरान को उनकी नौकरी से फारिग भी कर दिया गया है, या उनकी खिदमात लेने से इनकार कर दिया गया है और उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में वापस भेजने के लिए जो प्रोसेस है उसके तहत काम का आगाज किया गया है। मगर मामला यहां पर रुकने वाले नहीं है,
क्योंकि आज जो कुछ असेंबली में हुआ वो खासा परेशान कौन रहा है, जिससे वाज़ेह तौर पर यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद सियासी पारा हाई होगा और हलफ उठाने के बावजूद मामलात को सुलझाव की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और तो और जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, ट्विटर बंद है और आज असेंबली में किसी ने भी ट्विटर के हक में करारदाद नहीं पेश की कि भाई ट्विटर खोल दिया जाए, लोगों को बोलने तो दिया जाए। जब लोगों से रोटी का नवाला छीन लिया तो अब उनके बोलने पर से तो पाबंदी उठा लें, ऐसा नहीं किया गया। और खैर अब तो बहुत सी प्रॉक्सीज आ चुकी हैं कि अगर गवर्नमेंट सोशल मीडिया साइट्स को बंद भी करती है तो कहीं ना कहीं से हल निकल आएगा और वो चलना शुरू हो जाएंगे। इसका ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट को ही होना है, क्योंकि एक तो मुआशी नुकसान होगा, इसके साथ साथ अवाम को मजीद अंधेरों में रखकर क्या फायदा होगा, या अवाम की जबान बंदी करवा कर क्या फायदा होगा, मजीद मामलात बिगड़ेंगे। इसके साथ साथ आज एक उम्मीद और थी कि मामलात किसी सूरत हल की तरफ जाएंगे और अफाम तफहीम नजर आ जाएगी, और वो ये थी कि आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान था, और शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो मामलात किसी हद तक ठंडे हो जाने थे। मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन मौजूद हैं, हाई कोर्ट के साथ भी राब्ता कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी राब्ता कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम देखते आए हैं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया था, और वो भी एन उस वक्त पर जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देकर मामलात को मजीद गंभीर कर दिया गया है।